नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। अब से कुछ देर पहले हमने आपको अपडेट किया था कि जिला कठुआ के बिलावर के मछेड़ी एक जगह जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ शुरू हो गई है। और अब जानकारी यह मिल रही है कि आतंकियों की तरफ से घात लगाकर सेना के वाहन पर हमला किया गया था, ग्रेनेड हमला किया गया था, फायरिंग की गई थी, जिसमें सेना के 4 जवान शहीद हो गए हैं। जो अब तक हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक 4 जवान शहीद हो गए और 4 से 5 जवान जख्मी हैं। इस खबर को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ अनिल शर्मा है, लखनपुर से हमारे सहयोगी। अनिल जी। जी दीपक जी। अच्छा, कठुआ में जो आतंकी हमला हुआ है उसमें क्या अपडेट है? दीपक जी, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सोमवार को आतंकी जो हमला हुआ उसमें 4 सेना के जवान शहीद हो गए और 6 जवान जख्मी हैं। जी। ये घटना जो है लोहाई मल्हार ब्लॉक मशेडी गांव के बरनोटा गांव की है। 6 जवान जख्मी है, 5 6 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। जी जी। देखो जी, ये जो गाड़ी थी सुरक्षा बलों की जा रही थी, वो आतंकी थे जो वो इसी ताक में बैठे थे कि जब वाहन गुजरेगा हम इस पर हमला करेंगे। जैसे वो वाहन आर्मी का वहां से गुजरता है तो ये जो मिलिटेंट है उस पर हमला कर देते हैं, जिसमें जो जवान गाड़ी में बैठे वो अलर्ट हो जाते हैं। उस बीच में 4 जवान शहीद हो गए हैं और जो 6 जवान हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। इन घायलों के लिए मौके पर एम्बुलेंस पहुंची, जिन्हें बिलावर जिला हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। अच्छा, बिलावर में शिफ्ट किया जा रहा है अभी? जी जी जी। जो जवान जख्मी है? जी जी, जो जवान जख्मी है एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई है, वहां से उनको बिलावर के लिए लाया जा रहा है। नहीं, इस घटनाक्रम के बारे में बताओ कि ये घटनाक्रम कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है, कब जानकारियां मिली हैं, क्या हुआ है? ये करीब 4:30 और 5 बजे के बीच ये जो मशेडी गांव है, बरनोटा गांव, उस क्षेत्र के बीच में ये गाड़ी जो है आर्मी की जा रही थी जी। इसी गांव के बीच में जो आतंकी बैठे हुए थे, जैसे ही गाड़ी वहां से निकली इन आतंकियों ने वहां पे हमला कर दिया। अच्छा, मतलब सेना का अकेला वाहन उस जगह से गुजर रहा था, पेट्रोलिंग कर गुजर रहा था। जी जी। अच्छा। इन्होंने हमला कर दिया, जिस कारण गाड़ी में बैठे जवान सतर्क हो गए। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। उस बीच में ये 6 जवान घायल बताए जा रहे हैं और 4 जवान शहीद बताए जा रहे हैं। जी। तो कुछ और भी अफवाहों का भी बाजार इस दौरान गर्म हो जाता है, जैसे हमने कठुआ के हीरानगर में देखा था। तो कोई इस तरह की अफवाहें भी सामने आ रही हैं कि नहीं? देखो जी, ऐसा है कि ये जो वहाँ के ग्रामीण है, उनसे जब हमारी बात हुई, उनका कहना है कि कुछ दिनों पहले उन्होंने कुछ लोगों को देखा था और इस बारे में उन्होंने जो पुलिस को इस बारे में जानकारी दी थी, लेकिन पुलिस ने इस जो बात को बड़े हल्के में लिया, जिस कारण आज 4 सेना के जवान जो है वो शहीद हो गए। नहीं, हल्के में क्यों लिया पुलिस? क्या मतलब सीरियस नहीं ले रही है इन बातों को? देखिए दीपक जी, चाहे कठुआ की हम बात करें, चाहे अभी हम बरनोटा गांव की बात करें, जैसे ही ग्रामीण को इस व्यक्ति दिखाई देता है तो पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस सर्च करती है, उन्हें कुछ मिलता नहीं है। उसके अगर दूसरे दिन भी लोग अगर कोई ऐसा व्यक्ति देखते हैं तो पुलिस को इतला देते हैं, तो पुलिस ने बोल देते हैं कि आप अफवाहें मत फैलाओ। हाँ। जिस कारण कहीं ना कहीं ऐसी वारदातें हो रही है। या ऐसा तो नहीं ऐसा तो नहीं है कि एक दो बार सर्च करने के दौरान कुछ मिला नहीं तो उसके बाद पुलिस ने उन्हीं लोगों पर दबाव बनाने शुरू किया कि आप लोग जानबूझ के अफवाहें फैला रहे हो और हमें प्रेशराइज कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल दीपक जी, अगर आप कठुआ की बात करें, कुछ दिनों पहले की बात है, मीडिया में भी लोगों ने बोला कि हमने पुलिस को इतला दी, हमें व्यक्ति देखे गए, लेकिन पुलिस ने बोला कि आप लोग अफवाहें मत फैलाओ, जिस कारण लोग भी पुलिस के बताना ना समझते हैं कि अगर हम पुलिस को बताएंगे वो कहते हैं आप अफवाह फैला रहे हैं। देखो जी, मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये जो मशेडी है ना, मशेडी है और बनी का जो डगर इलाका है और छत्रकला जो डोडा के साथ लगता है जी, ये 90 के दशक में आतंकियों का ये रुक रहा है। अच्छा। जहाँ काफी मिलिटेंसी थी। तो अब वो एक बार दोबारा नए सिरे से यहाँ पर वो अपने पैर पसारना शुरू कर रहे हैं। मतलब नई जगहें, नई लोकेशन, अब आतंकवादी नई लोकेशन खोज रहे हैं। जी जी जी। अच्छा। जी, इससे आपको मैं पहले बता दूं कि पिछले महीने 11 जून को पाकिस्तान बॉर्डर के पास हीरानगर था, जो सादा गांव, सोहल गांव में 2 अंकदवीर एक घर में गए जहाँ उन्होंने पानी मांगा। तो उसके बाद में उन लोगों ने शोर मचाया। हाँ, शोर मचाया, आतंकी आ गए।
जी उसके बाद जब आपको पता होगा कि डीआईजी और एसएसपी पे भी उन्होंने अटैक किया था, जी। जिसमें दो आतंकी मारे गए थे। हाँ तो कहीं ना कहीं ये 1-2 महीने की जो पहले अफवाहें चल रही थी, ऐसे अफवाहें लोग नहीं फैला रहे थे, लोगों को दिख रहे थे। कहीं ना कहीं जो लोग थे उनको देखते थे और पुलिस को इतला देते थे। जब पुलिस सर्च करती थी उनको कुछ मिलता नहीं था, उसके बाद में पुलिस को ऐसा लगता कि शायद लोग अफवाह ना करें, इसको काफी हल्के में लिया जा रहा था। तो जिस कारण आज हल्के में लेने के कारण ही ये 4 सेना के हमारे जवान जो शहीद हो गए हैं। ये तो बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन ये थोड़ी सी लगता है कि यहाँ पर लूप होल है कि जब लोग इत्तला दे रहे हैं तो थोड़ा सा सीरियस लेना चाहिए। जी बिल्कुल। कोई और जानकारी है वहां पर? कोई तो हमें वहां पर ये बता रहा। फिलहाल अभी तक तो यही हमारे पास अपडेट आया कि जो एम्बुलेंस वगैरह है वो मौके पे पहुंच गई और वहां से जो घायल लोगों को बिलावर हॉस्पिटल में लाया जा रहा है। नहीं, कोई इस तरह की भी बातें सुना रहा था, किसी नेता के भी घर पे आतंकवादी गए थे। एक लोगों की दीपक जी काफी अफवाहें हैं, इसकी पुष्टि कोई नहीं कर रहा है, लेकिन अफवाहें काफी सारी हैं कि 2-3 दिन पहले किसी महिला ने देखा उसके घर आ गए थे। ऐसी काफी सारी अफवाहें चल रही है, लेकिन इसकी भी पुष्टि नहीं हो पा रही है कि वाकई उनके घर गए थे या नहीं गए थे। अच्छा। हाँ, लेकिन दीपक जी आपको बता दूं 5:30 बजे के करीब ना वहां पर उस जहाँ पे ये घटना हुई है, 4 जवान शहीद हुआ, वहां पर सुरक्षा बलों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। वो इस कारण की 5-5:15 के बीच वहां पर कोहरा जो है वो छा गया, जिस कारण जो फायरिंग भी बंद हो गई। अच्छा। लेकिन सुरक्षा बलों ने उस पूरे इलाके को सील किया हुआ है और तमाम जो अलग अलग सुरक्षा एजेंसी है उस तमाम सारे वहां पे पहुंच गए हैं। अंधेरा भी हो गया और उस कारण जो है सख्त ऑपरेशन जो इनका चल रहा है। नहीं तो आतंकवादियों का कोई जानकारी मिली कि कितने आतंकवादी हैं जिन लोगों ने ये किया है? कोई घेरे में है कि वहां से फरार हो गए? नहीं दीपक जी, अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है कि कितने आतंकी हैं। अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है कितने आतंकी हैं, क्योंकि ये बड़ा दूर दराज का इलाका है, जिस कारण अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि घना इलाका है और कोहरे के कारण भी उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है सुरक्षा बलों को। मतलब पहाड़ी क्षेत्र, वहां पे ठंड होती है? जी, वहां पे ठंड होती है और इस समय वहां पे कोहरा 5:30 बजे वहां पे कोहरा छा गया, जिस कारण फायरिंग दोनों साइड से बंद हो गई। घने कोहरे के कारण सुरक्षाकर्मी को बड़ी परेशानियों का वहां पे सामना करना पड़ रहा है। जिस स्थान पे ये अटैक हुआ है वहां पर कोई सेना का बेस कैंप भी है कि नहीं, कोई कैंप वगैरह? नहीं दीपक जी, वहां पे कोई सेना का कैंप नहीं है, लेकिन उसके आगे जो ये आर्मी वाले उससे आगे जा रहे थे। जी, वहां से आगे जा रहे थे? जी, पेट्रोलिंग कर रहे थे? पेट्रोलिंग कर रहे थे। अच्छा, तो मतलब अब तक जानकारी यही है कि 4 जवान शहीद हुए हैं और 6 जवान जख्मी हैं। 6 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। हाँ, आधिकारिक तौर पर अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये कंफर्म है कि 4 जो हमारे सेना के जवान है वो शहीद हो गए हैं और 6 जवान जो जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें बिलावर हॉस्पिटल में लाया जा रहा है। अच्छा, तो वहां पर कोई अभी मुठभेड़ चल रही है या वो कोहरे के कारण डिले हो गई? अभी सुरक्षा बलों ने अभी पूरे इलाके को घेराबंदी की हुई है, लेकिन अभी दोनों तरफ से जो फायरिंग वो बिल्कुल बंद है। वो उसी का कारण है, एक तो वहाँ पे ठंड है, दूसरा घना कोहरा छा गया और रात का समय है, लेकिन फिर भी सुरक्षा कर्मचारी एजेंसी जो है उन्होंने पूरा इलाका जो है सील कर दिया है। नहीं तो पेट्रोलिंग के दौरान पीछे कोई और भी सेना के जवान थे कि सिर्फ जो पेट्रोलिंग कर रही थी गाड़ी उसी में जो जवान थे वही थे और समय रहते प्रोटेक्शन नहीं मिल पाई? पेट्रोलिंग जो सेना का जो वाहन था वही था, ना उसके कोई आगे था और ना कोई पीछे था। अच्छा, वाहन था जी। अच्छा, ना आगे था ना कोई पीछे था, और बाद में जब आतंकी हमला हुआ तो प्रोटेक्शन भी नहीं मिली? जी, समय लगा। जी बिल्कुल। चलिए अनिल जी, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। तो देखें, 4 सेना के जवान जो हैं वो शहीद हो गए इस घटनाक्रम में और 5 से 6 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें बिलावर अस्पताल लाया जा रहा है। ये आधिकारिक तौर पर अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके अलावा भी कई अफवाहों के बाजार गर्म है। कोई कहता है हमने आतंकी देखे, कोई कहता है किसी महिला के घर गए थे, कोई कह रहा है कि नेता के घर गए थे, लेकिन हमें लगता है जब जांच होगी पूरी तरह से तो मालूम पड़ेगा कि आखिर वहां पर मसला क्या था। और एक और बात, जैसे अनिल जी कह रहे हैं कि लोग जब पुलिस को जानकारी दे रहे हैं तो पुलिस अब इन चीजों को सीरियस शायद नहीं ले रहे। उसका एक कारण ये दिखता है कि
पहले जो जानकारियां लोगों की तरफ से दी गई उसमें सर्च करने के बाद कुछ मिला नहीं, कुछ दिखा नहीं, तो हो सकता है कि ये कारण बना हो। लेकिन हमें लगता है कि कुछ भी ऐसी बात सामने आए तो जरूर लोगों की बात सुनी जाए। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।